गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो गाइज हम लोगों को मालूम ही है कि कल से हैप्पी न्यू ईयर 2024 की शुरुआत होने वाली है और आज जो हमारा ईयर 2023 है उसका लास्ट डे है, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 2023 आज है। गाइस इसी के लिए मैंने एक 5 डे सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने 5 टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कस किए थे, जिनको आप जाके देख सकते हैं। जिसमें था हेल्थ इज वेल्थ, स्किल्स डेवलपमेंट, बिलीव इन गॉड, हार्ड वर्क एंड लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे जो मैंने अभी तक सीखे हैं और आगे भी लाइफ में मैंने इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ या फिर इनमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहती हूँ। तो वो सब डिस्कस हो गए थे आज, क्योंकि ईयर का एंड है और ईयर एंड में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ में अपनी जो ये ईयर था उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो डिस्कस करना चाहूंगी, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट मैं मानती हूँ अपने लिए इस साल की, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। तो गाइज सभी लोगों को पता है कि आज से करीबन 1 महीने पहले यानी कि 28 नवंबर 2023 को मैंने अपने फर्स्ट 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स हिट किए थे, क्लिक किए थे। तो उस टाइम पे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने, फैमिली मेंबर्स ने ये बोला कि तू ना एक वीडियो बनाना कि तूने अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर कैसे मिले तेरे को, कैसे मतलब हिट किए तूने। तो फिर तब मैं उसी कुछ समय का इंतजार कर रही थी कि मैं किस दिन ये बात आप लोगों से करूं। तो आज का दिन सबसे अच्छा मेरे को लगा कि ये ईयर एंड भी है और इस ईयर की एक बड़ी मेरी अचीवमेंट भी है मेरे ओपिनियन में। तो मैं आज के दिन आपसे डिस्कस करती हूँ जाते हुए साल के साथ में। जो हमारी वीडियो का टाइटल रहने वाला है वो ये है कि हाउ आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स, कैसे मैंने अपने 1K सब्सक्राइबर पहली बार प्राप्त किए या फिर हिट किए या फिर क्लिक किए। सो गाइज और साथ ही साथ मैं आपके साथ में इस वीडियो के एंड में एक और भी बड़ी अनाउंसमेंट, मतलब जो मेरी लाइफ से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट मेरे लिए रहेगी, वो भी करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। आई होप कि आप बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत पसंदीदा मतलब अनाउंसमेंट रहेगी। बहुत सारे लोग उसका बेसब्री से बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा और एंड में आपको पता चलेगा कि मैं आज क्या अनाउंस करने जा रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो 1K सब्सक्राइबर है, फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स, वो मैंने कैसे हिट किए फर्स्ट टाइम। तो गाइज करीबन ये साल यानी कि 2023 के मार्च एंड से मैंने प्रॉपरली अपना चैनल चलाना शुरू किया, जिसमें मैं कुछ शॉर्ट्स और वीडियोस डालने लगी या फिर डालती रही। तो गाइज जब से मेरा चैनल चल रहा है, मतलब अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, इनिशियली भी मेरे पास में कोई एज सच रिसोर्सेस थे ही नहीं, कुछ भी संसाधन मेरे पास में नहीं थे। केवल और केवल मेरे पास में एक फोन था। फोन की कीमत भी मैं आपको बता देती हूँ, मात्र 20,000 का ये फोन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा होगा और इसका जो साउंड जो कैप्चर करने की क्वालिटी होगी वो सब कैसी होगी। तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा फोन मेरे पास में था। एक रिंग लाइट करीबन 1000 या 1100 रुपए की मैंने शुरू में ली भी थी, तो उसका भी कोई यूज हुआ नहीं। मतलब 1 या 2 वीडियो मुश्किल से मैंने उस रिंग लाइट के थ्रू बनाई होंगी। और उसके बाद आपने एक वीडियो में देखा भी होगा कि रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने मेरे को एक वीडियो मेकिंग किट गिफ्ट किया था, जो कि करीबन 800 से 900 रुपए का था, जिसमें एक छोटी सी लाइट है, एक छोटा सा माइक है और एक स्टैंड है। तो उसका यूज भी जब मेरे को इस टाइप की कोई वीडियो बनानी होती है तभी होता है। बेसिकली मैं सबसे ज्यादा केवल और केवल अपने फोन का यूज करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे प्राइस मैं क्यों बता रही हूँ इन चीजों का, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल की, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप अपने एक छोटे से मोबाइल फोन के यूज से भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा तो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपके पास में कुछ आएगा तब आप इन्वेस्ट कीजिए और तब आप क्वालिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मतलब कि पहला तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि मेरे पास में रिसोर्सेज अभी तक भी, क्योंकि अभी भी मेरे 4000 जो वॉच आवर्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो वॉच आवर्स कंप्लीट करना होता है वो नहीं हुए हैं मेरे बेसिकली। तो ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो धीरे धीमे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी भी मैं केवल और केवल अपने फोन का यूज करती हूँ। जितनी मैक्सिमम वीडियोस, व्लॉग्स या शॉर्ट्स में डाल सकती हूँ उतना मैं इसी फोन के इस्तेमाल से डालती हूँ। तो गाइस पहली चीज क्लियर हो गई कि हमें बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज या बहुत सारा तामझाम या फिर बहुत ढेर सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो ये तो था गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमको क्या देखना है कि अब हमें अपने चैनल की कैटेगरी डिसाइड करनी है।
जैसे कि मैं अपने केस में आपको बताती हूँ कि वैसे तो शुरुआत में क्या होता है ना, सभी आपको यही बोलते हैं कि आप अपने चैनल का एक नीश डिसाइड कर लीजिए। नीश यानी कि एक कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए कि किस टाइप के टॉपिक्स पे आप सारी की सारी वीडियोस या व्लॉग्स बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे लिया। मैंने शुरुआत में कोई भी कैटेगरी डिसाइड की ही नहीं। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालती थी, मैं एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी डालती थी, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी डालती थी, मैं फूड व्लॉग्स भी डालती थी, और मैं अपनी हॉबी से रिलेटेड वीडियोस भी डालती थी। तो मैंने जनरली इस तरीके से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को जानना था, मेरे को खुद से एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या चीज चल सकती है और क्या चीज नहीं चल सकती है। तो जब मैंने चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालना शुरू किया, शॉर्ट्स डालना शुरू किया, वीडियोस डालना शुरू किया, एनालिटिक्स हमें चैनल के थ्रू पता चलती ही रहती है, तो उन एनालिटिक्स को देखते हुए कि किस टाइप की वीडियोस से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, किस टाइप की वीडियोस लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि मेरी वीडियोस में लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं। तो मैंने चैनल को क्या बना दिया, मैंने इंफोटेनमेंट यानी कि इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों टाइप की वीडियोस में डालूंगी और दोनों को कनेक्ट करते हुए डालूंगी, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक पे आप कंटेंट दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, जिसपे आप काम कर सकते हैं, रेगुलरली आप वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, उस टाइप का आप अपना जो नीश है या फिर अपना जो कैटेगरी है चैनल का वो बना लीजिए और उसी टाइप का कंटेंट आप देना शुरू कीजिए। तीसरी चीज गाइज ये आती है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि हम शॉर्ट्स ज्यादा अपलोड करें या वीडियोस ज्यादा अपलोड करें। तो ये गाइज आपको तभी पता चलेगा जब आप अपलोड करोगे, आप एनालिटिक्स चेक करोगे और उससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके शॉर्ट्स से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं या फिर वीडियोस से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो कई लोगों के केसेस में शॉर्ट्स से भी ज्यादा लोग जुड़ते हैं और कई लोगों के केसेस में वीडियोस से भी ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको दोनों पे ही फोकस करके रखना चाहिए, दोनों को ही बैलेंस करते हुए लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपकी कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो दोनों तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हफ्ते में या 10 दिन में आपने 2-3 लॉन्ग वीडियोस आप अपलोड कर दें और डेली के डेली आप 1 या 2 या 3 शॉर्ट्स डालते रहे। तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा नहीं डाल पाते हैं, तो 1 या 2 भी डाल सकते हैं शुरू में। तो आप देखेंगे आपको एनालिटिक्स पता चल जाएगी अपने चैनल की और आप उस हिसाब से उतना टाइप का ही कंटेंट उसमें अपलोड करते रहें। तो गाइज अगर हम फोर्थ चीज की डिस्कशन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार मैं बोलती ही रहती हूं कि हमें लोगों को अनसुना करना सीखना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उस टाइम पे विरोध के स्वर सबसे ज्यादा होंगे और एक बार वो चीज चल जाएगी तो जो लोग आपका विरोध कर रहे थे वो खुद ही बोलेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि ये काम कर लेगा या ये काम कर लेगी। तो हमें बेसिकली अगर खुद पर विश्वास है, अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो आपको खुद पे विश्वास रखना है, आगे बढ़ते रहना है और साथ ही साथ मतलब कुछ लोगों को अनसुना करना जरूरी होगा। हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए। आपको जब आप किसी जर्नी में होते हैं तो आपको धीमे धीमे पता लग ही जाता है कि आप मतलब कर पाएंगे धीमे धीमे। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी पता लग जाता है। और अगर कर पा रहे हैं, आप ग्रो हो रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो गाइस अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूं कि मैक्सिमम लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोल मेरी मदर का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का रहा है। साथ ही साथ आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे मेरे बहुत ढेर सारे जो फ्रेंड्स हैं जो व्लॉग में दिखते भी हैं और जो नहीं भी दिखते हैं वो भी मेरे को इतने ढेर सारे फीडबैक देते रहते हैं। जैसे कि मेरी जो कॉलीग्स थे पुरानी, जो जिस कंपनी में मैं वर्क करती थी, अच्छे फ्रेंड्स भी थे मेरे, तो अर्पित, आदेश, आकाश, ये सारे लोग मेरे को बहुत ढेर सारा मतलब फीडबैक देते रहते हैं कि तेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इस टाइप के फीडबैक वो मेरे को देते रहते हैं। और साथ ही साथ प्रीति दीदी, जीजा जी और तन्नू, इनको तो आप मेरे व्लॉग में कई बार देख भी चुके होंगे। तो इन लोगों ने भी हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया है। तो ऐसे ही मतलब मैं इस मामले में बहुत लकी हूं कि बहुत ढेर सारे लोग मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ में, मेरे पे विश्वास करके हमेशा खड़े रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगी लेकिन कुछ 1-2 ऐसे प्राणी आ ही जाते हैं जो हमेशा विरोध के स्वर में खड़े रहते हैं कि तुम बहुत ही गलत काम कर रही हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और दुर्भाग्य ही है, अनफॉर्चुनेटली वो भी कहीं ना कहीं मेरे अपने ही होते हैं और फिर बाद में उनको इस चीज का मतलब ईर्ष्या भी होती है, जलन भी होती है कि कैसे ये लड़की कर ले गई ये काम को।
तो मतलब आपको क्या करना है ना, आपको केवल अपने पे विश्वास रखना है। कोई आपको ज्यादा ओवर चढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको भी नहीं मतलब मानना है कि अगर कोई आपको बोल दे कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर दोगी, ऐसा भी कर दोगी, तो उसको भी उतना नहीं लेना है। ठीक है, एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस के तौर पे लेना है, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। और जो बिल्कुल ही आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना किसी मतलब अच्छी बात को बताए हुए, अगर फीडबैक हो तो कुछ फीडबैक में कुछ बातें होनी चाहिए ना जिससे कि आप उस पर काम कर पाओ। लेकिन क्रिटिसाइज ही कर दे कोई कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तो उनकी बातों को तो फिर साइड ही फेंक देना चाहिए, साइड ही हटा देना चाहिए और अपने पे विश्वास करते हुए अपने लोगों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब गाइज हम आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे। तो फिफ्थ जो मैंने पॉइंट रखा है वो ये है कि यूट्यूब को आप अपना एक साथ एक बैकअप जरूर मान सकते हैं, बट यूट्यूब ही सब कुछ है ये मान के आप नहीं चल सकते हैं। बेसिकली है तो एक सोशल मीडिया का ही पार्ट, तो कब है कब नहीं है कब रहेगा ये हम नहीं जानते हैं। तो केवल और केवल यूट्यूब पर ही डिपेंड हो जाना ये थोड़ा सा मेरे को मतलब रिस्की लगता है। तो हमें हमेशा अपने बाकी के काम भी करते रहने चाहिए, बाकी के काम नहीं छोड़ने चाहिए और साथ ही साथ यूट्यूब को साथ में लेते हुए चलना चाहिए। यूट्यूब को कुछ हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हम वीडियोस बनाते हैं, हम इसमें चीजें अपलोड करते हैं, अपना काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और अगर चल गया तो ये हमारे लिए बोनस ही होगा, एक अच्छा हमारे पास में और भी चीज होगी। और अगर नहीं भी चल पाया तो एक अच्छा खासा हमारे पास में एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव होगा अच्छा खासा। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने का और अच्छा करने का ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। सो गाइज इन नटशेल मैं यही कहना चाहूंगी कि जिद रखिए, जुनून रखिए, अच्छा काम करते रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहिए और साथ ही साथ जो अपने से अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए। अब बिल्कुल सेम टू सेम नकल तो नहीं करनी है और ना की जा सकती है, बट हाँ अगर किसी के अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम जरूर सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। जो फीडबैक हमें मिलते हैं, चाहे अपने फैमिली से मिल रहे हो, चाहे अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, चाहे बाहर के किसी आपके सब्सक्राइबर से मिल रहे हो, ऑडियंस से मिल रहे हो, तो उनको लेते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी जो ऑडियंस है जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, जो मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, उनको बार बार मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप पसंद करो इसलिए मैं कंटेंट बना रही हूँ और आप जितना मेरे को पसंद करोगे उतना ज्यादा मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो गाइज ये तो बात थी कि मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कैसे हुए, मैंने क्या क्या किया जिससे मेरे को 1K सब्सक्राइबर मिले। अब मैं एक जो अनाउंसमेंट आपके साथ में करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट मेरे लिए इसलिए है क्योंकि वो काम मैं इस साल यानी कि 2023 में ही करना चाह रही थी, शुरू करना चाह रही थी। बट क्योंकि 2023 में मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे रखा था और ये टारगेट फिक्स किया था कि अगर मेरे जो ये इंफोटेनमेंट वाला चैनल आस्था खंतवाल के नाम से जो मैं चला रही हूँ, अगर इस बार उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स यानी कि 1K सब्सक्राइबर्स जैसी ही होंगे तो फिर मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं यूट्यूब पे आके, उनके लिए अपना एक जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर एजुकेशनल बेस्ड एक चैनल शुरू करूंगी। और क्योंकि इस साल मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैंने सोचा ये सही वक्त है, ये सही समय है कि न्यू ईयर भी आ रहा है और मैं अपना एक जो एजुकेशन बेस्ड चैनल भी स्टार्ट करूं। तो आपको अब से मेरा दूसरा चैनल आस्था एडू जोन भी मिलेगा, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें डाली गई वीडियोस को लाइक और शेयर भी आप करना ना भूलें। जैसा जैसा प्यार आपने मेरे को इस चैनल पे दिया वैसा ही प्यार, वैसी ही सराहना, वैसा ही मोटिवेशन आप मुझे उसमें भी दीजिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर मैं एजुकेशनल वीडियोस बना रही हूं तो आप उसको आगे से आगे तक पहुंचाएंगे तो वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और अगर इनमें से कोई भी मतलब वो नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशंस लेना चाहते हैं और लाइफ में कुछ ज्ञान की बातें डिस्कस करना चाहते हैं, आप तो उसमें आप लोग मुझे सिखा भी सकते हैं, मुझसे कुछ चीजें सीख भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम चैनल को चलाएंगे, सीखते सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइज मैं ये होप करती हूं कि आप जो मेरा चैनल मैं स्टार्ट करने वाली हूं कल से यानी कि 1 जनवरी 2024 से, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी जो मेरे लिए मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप का जो आप लोग काम करते हैं एज एन ऑडियंस, तो वो वहां पर भी करेंगे ताकि मैं ढेर सारा कंटेंट, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं।
तो गाइज हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप लोगों को, आप सभी को। और आई होप कि आपका 2023 ईयर भी बहुत अच्छा रहा होगा और आने वाले साल भी आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए अच्छे ही जाएं और अच्छे ही गुजरे। हम सभी कुछ अच्छा अच्छा काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें, लोगों से कुछ सीख सकें और लोगों को कुछ सिखा सकें। तो गाइज मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अपने नए चैनल पे भी, तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको उसकी जो लिंक है वो कल ही शेयर कर दूंगी, जैसे ही चैनल स्टार्ट होगा या उसमें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे ही। तो गाइज मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइज अगेन एंड अगेन। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर और नमस्कार।